तो हम पहुंचे हैं वही इस टाइम एक जिम में, और जिम में एक ऐसे बड़े नेता से मिलवाओगे हमने जो अपनी तैयारी में है, यानी कि इलेक्शन से पहले तैयारी दोनों तरह की, दो दो हाथ करने तैयारी हो बड़ा नेता, और विधानसभा चुनाव में भी दो दो हाथ कराएगा। तो जिम कौन सी है यह देख लो, वही नेक्स्ट लेवल फिटनेस जिम। और इस समय जहां हम खड़े हैं वो है सीवन, और सीवन में हम बातचीत करेंगे एक बड़ा नेता जो इतनी दूर इस जिम में आवा है, और उससे बातचीत करने आए थे हम। तो बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह की नहीं। तो चलो भाई मेरे गिल्ला बातचीत कर लिया और देखेंगे जो बड़ा नेता तैयारी में है पूरी विधानसभा की, और बातचीत करांगे इसका जिम में। ये देखो भाई पूरी, तो आज चलो भाई मेरे गिल्ला आप बातचीत करना आए हैं नेताजी की जिम में तैयारी देखना आए थे। अपन देख लिया कड़सी है, और जिम में तैयारी चल रही है, चुनाव तो पहले जिम में तैयारी चल रही है। फिर तो भाई देख लें एक बारी कौन सा है। तो नेताजी ने आप इस जिम में टोन आए थे, कड़सी है, कड़सी नहीं तो भाई कड़सी यो देख लो भाई, यो तैयारी चल रही है जिम में। और जिम में या तैयारी विधानसभा चुनाव तक ठीक पहले तस्वीर देख लो तुम, और नेताजी फुल तैयारी में हो। बिल्कुल, लो माइक ला लो पहले तो, और साथ गिल्ली गिल बात करते रहेंगे। और यह चुनावी तैयारी तो पहले शारीरिक तैयारी चल रही है। तो नेताजी किस तरह की तैयारी है, शारीरिक तैयारी बता दो पहले, दो बात करने पड़ जाएंगे सौ गिल्ला। देखिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आए, और दूसरा जैसे हमारे ग्रंथों में गुरुओं ने और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के लिए आपको वर्कआउट जरूरी है, और सभी युवा दोस्तों को भी कहूंगा कि वर्कआउट जरूर करें। उसके साथ साथ आपने बात की चुनावी तैयारी की, सभी पार्टियां सभी दल चुनावी तैयारी पे जुटे हुए हैं। उसके साथ साथ हम शारीरिक तैयारी भी कर रहे हैं, और भाग दौड़ बहुत होगी चुनाव के अंदर, तो दोनों तैयारियां कर रहे हैं। तो एक बार गौर तो देखो भाई, मानस ने यू वो मानस है जो सा हमने पजामा कुर्ता में देखा हुआ आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता, जिसका नाम की चर्चा आज दिल्ली में चल रही है। हम इसी करके सबसे पहले पहुंचे थे, मैं सबसे पहले मैं पहुंच लिया, और नेताजी ने सूचना दे दिया और जिम्मे आ रहे थे कसरत करने, और चुनावी कसरत भी चल रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव कराया गया थोड़ा टाइम। प्रधान जी अपना नाम चल रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तो कितनी तैयारी है, और पार्टी का जो ये डिसीजन है उसके लिए आप कितने तैयार हैं? देखिए ये तो पार्टी का फैसला है किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के साथ साथ हम, मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा मोटिव कोई विधायक या कुछ बनना नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, और हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। अच्छा, अच्छी नीतियां आगे आए, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, दलित की बात हो, किसान की बात हो, जवान की बात हो, नौकरी की बात हो, ओपीएस की बात हो, जो जनता से जुड़े मुद्दे। आज हमारा देश बहुत तरक्की की है और कर रहा है, और ये निरंतर चलती रहेगी। ये प्रक्रिया है, सरकार कोई आए कोई जाए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ चाहिए, बिजली पानी स्कूलों के अंदर, अच्छा बिजली पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है जी। अगर आपका शारीरिक तौर पे आप ठीक नहीं है तब भी देश तरक्की नहीं करेगा। अगर आप शिक्षित नहीं हो तब भी देश तरक्की नहीं करेगा। बाकी सभी चीजों के बिना थोड़ा बहुत गुजारा हो सकता है जी। इस देश को विकसित देश बनाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत माँ के लाल होने के नाते, क्योंकि इस माँ ने बहुत कुछ दिया है, भारत माँ इसीलिए इसे को कहते हैं, और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा अपने जीवन का, अपने पैसे का, अपने काम का इस देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए लगाएं। हमारे पास सूचना है अभी केजरीवाल भी चुनावी विकारियां आना था, लड़ेगा किसी विधानसभा सीट पे, क्या कहना आपका? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, बड़े नेताओं का निर्णय है। ये तो वही बता सकते हैं कि हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि अच्छे लोग। आप कितने तैयार हो चुनाव के लिए? पार्टी जो भी आदेश देगी सिर माथे है।
सरकार के बारे में क्या ख्याल है? सरकार कहते हैं हमने बहुत से काम काज किए हैं, हरियाणा में विकास हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, शिक्षा में अव्वल है, स्वास्थ्य में तमाम मूलभूत सुविधाएं जो है, कहते हैं 15 मेडिकल कॉलेज बना दिए। आपका क्या विचार है, क्या कहना है? आपने पीछे सर्वे किए थे, कितने स्कूल बंद हुए हैं, जो पक्की नौकरियां हैं वो कितनी दी गई हैं, ये सब मुद्दे हैं। ये सवाल बनता है सरकार से, अगर इतने ज्यादा काम किए हैं, अब खुले दरबार लगाने की क्या जरूरत है? अब सरकार एक्शन मोड में क्यों है? अगर 9.5 साल के अंदर आपने बहुत ज्यादा काम किया तो आप बंद कर लो 1 मिनट में। आपका तो इंटरव्यू के चक्कर में नहीं कसरत हो गया भाई। कोई ऐसा तो 9.5 साल अगर आपने इतनी सुविधाएं दी, इतना काम किया है, आज आप खुले दरबार लगा रहे हो, अधिकारियों को डांट लगा रहे हो। आप कहते हो कि एनडीसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्यूनिसिपल कमेटियों से नहीं लेने पड़ेंगे। आप जो पेंशन के ऊपर काम करने लग गए, आप फैमिली आईडी पे काम करने लग गए। जो हैंड टू माउथ आदमी है उसकी 10-10 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए आपने फैमिली आईडी में उसकी जो पे है, इनकम है, वो की है। आज क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? सारी कसरत भी चलती रहेगी, बातचीत भी चलती रहेगी जी। आओ बैठो कर लो कसरत, गिल्ली कसरत तो ये चलेगी अब। कोई बात नहीं, अच्छा इंटरव्यू करते हैं फिर कसरत होती रहेगी। चलो, तो जिस तरह से आप बात करा, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कोई जेल में है, किसी पे केस चला दिए, इसके बारे में क्या कहना है? क्या हरियाणा में कामयाब हो पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी आम लोगों के मुद्दों को लेकर हरियाणा के अंदर है और उन्हीं मुद्दों को दिल्ली के लोगों ने पसंद किया। वही मूलभूत सुविधाओं के लिए पंजाब के लोगों ने उन्हें पसंद किया और मैं कहता हूं कि हरियाणा के लोग भी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। 5,13,000 वोट लोकसभा के अंदर दिया है। इतना भारी समर्थन जो मिला है, इसका सीधा सीधा संदेश है कि लोग पार्टी को चाहते हैं, नीतियों को पसंद करते हैं और आम लोगों के लिए जो नीतियां बनी हैं उन पे लोग चर्चा भी चाहते हैं और उन पे काम भी चाहते हैं। अकेली बातों से अब काम नहीं चलेगा। देखो, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि पार्टी की नीतियां काम करेंगी, नेताओं की विश्वसनीयता काम करेगी, कितना नेताओं पे विश्वास है। और तीसरी जो बड़ी बात रहेगी, वो कोई भी पार्टी किस कैंडिडेट को लेके आती है, उसकी लोगों के अंदर पहचान कैसी है, पकड़ कैसी है, किस परिवार से है वो। क्या वो लूटने के लिए तो नहीं आ रहा? क्या वो बलात्कारी लोग तो नहीं है? क्या वो बनने के बाद आप लोगों को आंखें तो नहीं दिखाएंगे? या जनहित के मुद्दे, इन सारी चीजों पे चुनाव टिका हुआ होता है और कोई भी पार्टी है वो इन सभी पैरामीटर्स को देख के कैंडिडेट देती है। मेरा ये मानना है कि हरियाणा के अंदर वही पार्टी राज करेगी जिसकी नीति ठीक होगी, नीयत ठीक होगी, उसका कैंडिडेट लोगों के बीच में से होगा। चलो, तो जिस तरह आप बात करा, कैंडिडेट की बात करा, तो जनता की बात करा, एक बार कैमरे में आंख में लेकर आप न्यू बता दें भाई जनता किन मुद्दों पे 2024 में वोट करे? देखो, जनता रोजगार चाहती है, युवा नौकरी चाहता है और सबसे बड़ी बात है जो हर इंसान जस्टिस चाहता है कि मेरे साथ न्याय हो और मूलभूत सुविधाएं मिलना हर व्यक्ति का देखो जरूरत है और सरकार का धर्म बनता है। कोई भी सरकार बने उसका धर्म बनता है कि आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना और उनको देना। मूलभूत जरूरतें ही अगर हम उनकी पूरी न, शिक्षा सभी को इक्वल चाहिए, इक्वालिटी की बात हो, चिकित्सा की बात हो, सभी के लिए सम्मान हो और बिजली पानी, इन चीजों पे मैं कहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत ही अप डाउन हो सकता है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा ये तो 100% फ्री होनी चाहिए और सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो अमीर का बच्चा है जैसे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इस देश के अंदर ये अनजस्टिस है लोगों के साथ। अमीर का बच्चा बड़े स्कूलों में, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के पेपर लीक करके वो तो IPS IAS नीट क्लियर, सब क्लियर। जो गरीब का बच्चा, मेहनती बच्चा है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। वही दलिया खिचड़ी में बका रखे हैं। हाँ, वो 5 किलो अनाज पे और दलिया खिचड़ी पे वही। मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया ना, सरकार को सबसे पहला ध्यान इस चीज पे देना चाहिए। इन बड़े बड़े कारपोरेट घरानों ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बना लिए। सरकारी दायरा खत्म होता जा रहा है। सरकारी स्कूल कितने रह गए? जो रह गए उसमें वो सुविधाएं नहीं है।
ठीक है, लेकिन आप भी अब आप चाहे हैंड टू माउथ हो, आप चाहोगे कि अच्छे स्कूल में मेरा बच्चा जाए। सरकार का षड्यंत्र मानो भाई, सहूलियत नहीं दोगे लोग आना छोड़ देंगे तो सरकारी ये तो नेचुरली है, क्योंकि आप जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल कॉलेजेस आप देखिए वो किनके हैं, या तो बहुत बड़े कारपोरेट के या पॉलिटिशियंस के। आपके मेरे आप मीडियम परिवारों को किसका स्कूल कॉलेज है, या विधायकों के, मंत्रियों के, संतरियों के, इन लोगों के हैं। तो सीधा सीधा बंडा है, वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल कामयाब हो। उन्होंने तो शिक्षा को एक व्यापार का धंधा बना लिया। हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है, हर साल किताबें चेंज हो जाती हैं। 500-400 रुपए की किताब है, वो 5-5, 7-7 हजार रुपए की बच्चे को मिलती हैं। जिन बच्चों के माँ बाप सिर्फ उनकी फीस देने में भी असमर्थ हैं, उन लोगों को इतने भारी भरकम बोझ है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो इस पे अंकुश कुछ लग जाएगा, लगाम लग जाएगी, या जो बढ़ती हुई जो एक लूट है शिक्षा के नाम पे, इस पर कुछ अंकुश लग जाएगा। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जैसे दिल्ली के अंदर किया, हम विश्वास कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बने हैं, अच्छे कॉलेजेस बने हैं, और उसमें हर इक्वल है, कोई भी बच्चा टेस्ट क्लियर करेगा उसका एडमिशन होगा। तो ऐसा ही पंजाब के अंदर उन्होंने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम शुरू कर दिया, अच्छे स्कूल बनाने शुरू कर दिए, और हरियाणा में भी मैं ये समझता हूँ कि विश्वास कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो एक बार भाई तुम गौर जरूर कर लियो इन बातों में, और इन बातों के बारे में थोड़ा क्या कहना है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार वे मुद्दे हैं जो से मुद्दे भाई के नाम थर तक जुड़े हुए हैं। और बात करा विधानसभा कैथल है, नेताजी का नाम चल रहा है, दिल्ली का सूचना आई और हम बगदे बगदे उड़े पहुंचे, सवेरे सवेरे जिम्मा आए, नेताजी कसरत कर दे पाए। तो ये चुनावी कसरत जो है अब विधानसभा चुनाव के लिए है, तो हम बता देना है कि विधानसभा कैथल से इनका नाम है। आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान गज्जन सिंह, जो पिछले काफी टाइम तक राजनीति में है, लेकिन राजनीति में भी साफ सुथरी राजनीति में, तो फिर तो डूबते रहे आए होंगे लोकसभा में इन पर, लेकिन इनकी जो बात है उन बातों ने देखकर हम जरा गौर करियो कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साफ सुथरी राजनीति की आपने बात की, मैं ये आश्वस्त करता हूं अपने सभी भाइयों कि 24 साल मुझे इस लाइन में हुए आगे। कोई भी साथी ये कह दे कि हमारे काम के लिए गजन सिंह अपनी गाड़ी पे दिल्ली गया और 24 पैसे खर्चा करवाया हो किसी ने, अपनी जेब से खर्च किया, 24 पैसे का भी कोई दाग नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारा पेशा नहीं है राजनीति। हम तो एक समाज सेवा के रूप में इसमें आए हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये है कि एक जीवन मिला है, और इस जीवन में हम अपने लोगों को, अपने देश को, अपने इलाके को क्या बेहतर दे सकते हैं, क्या उसके लिए भला कर सकते हैं, ये स्पष्ट मानना। चलो ठीक है, एक तरफ था ना सुनी होगी मोदी की गारंटी, लेकिन एक तरफ यू देख ले 24 घंटे पब्लिक की सेवा में रहने वाला, 24 साल की राजनीति में अपना जो है काम करने वाला, 24 रुपया का भी करप्शन का दाग का चैलेंज देवे, जो कोई साबित कर दे तो सारे लीडर का यू चैलेंज है, ठोका बता भी दियो जे कड़ी कुछ थाने लग दो।